हाँ, तो आइए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यही से आपके वो प्रूफ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अभी 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, इसके आगे क्लास में जब जाएंगे तो आप लोगों को थ्योरम पढ़ना पड़ता है। तो थ्योरम में होता क्या है, उसमें सब थ्योरम मतलब प्रमेय, हिंदी में प्रमेय कहते हैं। तो उन सबको क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो उन 9th में 10th में सब यही भरा हुआ ही है। तो वो चीज़ की शुरुआत समझिए अब यहीं से स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से, इसी चीज़ से स्टार्ट होने जा रही है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सब चैप्टर पढ़ना है। अगर ये इन सब चैप्टर्स को, इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, नहीं याद करते हो, दिमाग में नहीं बैठाते हो, तो आगे चल करके क्या होगा, 9th 10th में सब यही मिलेगा और वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। वहाँ थोड़ा इससे एडवांस हो जाता है और उस एडवांस चीज़ को समझने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पर ये यहाँ पर बढ़िया से नहीं सीखे तो वहाँ सीखने में दिक्कत होगी, और जब वहाँ सीखने में दिक्कत होने लगती है तो वहीं से पढ़ाई से मन हटने लगता है। इसीलिए जितनी भी ये चीज़ें अब बताई जा रही हैं, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, आगे जो भी चैप्टर्स बताए जाएंगे, जो भी लेसन्स बताए जाएंगे, उसको बड़ी ध्यान से पढ़ते जाना है। और वो सब तभी आएगा जब एक एक स्टेप यहाँ पर एकदम ध्यान से पढ़ते जाएंगे, तभी आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आप आते हैं, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कह रहा है कि ये साबित करो, प्रूव करो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है। इस बात को साबित करो, प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, मान चलो ऐसे क्वाड्रिलेटरल एक हो गया, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक। इसको साबित करके दिखाओ। इसके पहले बताया ना, इसकी एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि इसके 4 वर्टिसाइजेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, इसके 4 एंगल्स होते हैं इसके, और इसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होता है। और एक प्रॉपर्टी और होता है जो शायद मैं बताना भूल गया था, इसके अंदर डायगोनल्स भी होते हैं, 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब आमने सामने के वर्टेक्स को जब मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ये आमने सामने वर्टेक्स है, तो इसको अगर हम मिला दें तो मिलाने वाली जो यहाँ पर रेखा बनेगी, जो लाइन सेगमेंट बनेगा, वो डायगोनल्स कहलाएगा। तो इसके अंदर 2 डायगोनल्स भी होते हैं। तो चूंकि डायगोनल्स छिपे रहते हैं, हमें जब जरूरत पड़ता है सिर्फ डायगोनल को हम ड्रा कर लेते हैं जरूरत पड़ने पर। तो इसको चलिए प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स मिल करके 360 डिग्री ही बनाते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं इसके पहले बता चुका हूँ, जितने भी कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका जो भी वर्टेक्स होता है उसका हम नाम रख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। क्लियर, ये हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ए और सी को देखो साबित करने के लिए क्या करें, ए और सी के बीच में एक लाइन है, समझो डायगोनल है। इस डायगोनल को हम क्या कर लेंगे, इस डायगोनल को हम उभार देते हैं, इस डायगोनल को हम क्या कर देते हैं, उभार देंगे, यानी कि दिखा देंगे, डायगोनल को खींच देंगे, ठीक है। डायगोनल हमने क्या किया, इसके अंदर के छिपे हुए डायगोनल को हमने खींच दिया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये एंगल पहले अगर ऐसे था तो यह एंगल ये था, पूरा एंगल ये था, लेकिन जब डायगोनल आया यहाँ पर इस एंगल को क्या किया है, फाड़ करके 2 एंगल बना दिया। एंगल ए को फाड़ के 2 एंगल बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वैसे भी एंगल सी को भी डायगोनल ने क्या किया, फाड़ करके 2 एंगल बना दिया। क्लियर है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जब हमने कर दिया तो अब यहां पर हम देखेंगे एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान। अच्छा, एक और चीज करेंगे,
जब ये दो एंगल बन गया तो इसका एंगल 1 नाम रख दिए, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3, इसका एंगल 4। नाम तो हमें रखना पड़ता है। किसी का नाम क्यों रखना पड़ता है? जब उसे कभी बुलाने की हमें जरूरत पड़ गई तो उसके नाम से ही तो हम बुलाएंगे ना, कोई नाम तो रखना पड़ेगा। वैसे ही जब ये एंगल ए था इसके पहले, लेकिन फाट करके दो एंगल बन गया तो इसका नाम रख देंगे एंगल 1, एंगल 2, इसका नाम देंगे एंगल 3, इसका नाम देंगे एंगल 4। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक ट्रायंगल, अब एक त्रिभुज बन गया, इसको ध्यान नजर में रखो, एक इसको नजर में रखो। तो एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इसको इससे कर दे तो एक ट्रायंगल ये हो गया है और एक ट्रायंगल ये हो गया है। तो इस ट्रायंगल को, अच्छा, अब इस एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलकर के कितने के बराबर है? एंगल ए के बराबर है कि नहीं है? एंगल ए ही तो फट करके दो एंगल बना है, दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ए के बराबर ही तो आएगा। और वैसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है, ए मिलकर के एंगल सी के बराबर है कि नहीं है ना? तो अब ये दोनों मिलकर क्या है? एंगल सी के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ऐसे बोलेंगे। ये इक्वेशन तो है, एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक। अब इसको पकड़ते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल में त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल ए डी और सी। इस ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे? ए डी सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा? क्या हमें दिख रहा है? अगर ट्रायंगल ए सी में हम देखें, ए डी सी में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, ये तीनों मिलकर के कितने के बराबर हो गए? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? हुआ कि नहीं? तो इस ट्रायंगल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल डी, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितने बराबर आएगा? हर हाल में 180। इसके पहले हम जान चुके हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मान हर हाल में 180 डिग्री ही होता है। अब आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में आएंगे। अब जब ट्रायंगल ए बी सी में आ रहे हैं तो इसमें भी क्या हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, ये तीनों मिलकर कितने बराबर होंगे? 180 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे? ये क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्या करेंगे, इसका एक नया समीकरण दे दो, इसका एक अलग नाम रख दो, पूरे का नाम रख दो, पूरे का नाम इक्वेशन 3 रख देंगे, इसको नाम रख देंगे इक्वेशन 4। क्या नाम रख देते हैं? इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, देखो जब इक्वेशन बन जाता है ना, तो जब प्रूफ, अभी ये सब नई बात होगी, तुम लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन जब प्रूफ करते हैं कोई चीज, तो उसमें जब दो समीकरण हो जाते हैं तो उनको अपनी जरूरत के हिसाब से जोड़ते हैं और उनको घटाते हैं। तो क्या करना है इस वक्त, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे ऑन एडिंग, जोड़ने पर, मतलब ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस साइड के लोगों को एक साथ जोड़ देंगे, इस साइड के लोगों को एक साथ जोड़ देते हैं, बराबर के इस साइड और बराबर की इस साइड,
इधर जुटेंगे, बराबर कुछ साइड के जो भी लोग हैं वो उधर आपस में जुटेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो, ये और ये इस साइड के जो लोग हैं, तो इस साइड के जितने भी एक टर्म हैं, ये सेम टर्म तो कोई है नहीं, कोई सेम टर्म नहीं है, कोई सेम टर्म नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, फिर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, ये सब उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि कोई सेम टर्म है ही नहीं, तो जुटेगा जब, जोड़ने के लिए सेम सेम टर्म चाहिए ना, ठीक है। अब बराबर के इधर ये दोनों लोग जुटेंगे तो 360 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? अब एक चीज देखते हैं, यहां पर दिया है एंगल 1 दिया है और एंगल 2 दिया है। हम चाहे तो इनको एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं? एंगल 3 दिया है, एंगल 4 दिया है ना। तो इनको हम एक साथ ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों के एक साथ लगे लिख सकते हैं ना, इसको इधर ला सकते हैं ना, साइन का कोई चेंज, साइन नहीं बदलना चाहिए। अब उसके बाद प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 तो एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई 2 प्लस 3 है, तो 3 प्लस 2 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो इसको हम इस किनारे लिख लेंगे, उसके बाद प्लस क्रम से थोड़ा लिखना है, एंगल बी को यहाँ लिख लेंगे और प्लस एंगल डी को यहाँ लिख लेंगे और 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो है, ये दोनों मिलकर किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर है। यहाँ है कि नहीं है? है ना। यहाँ पहले हम साबित कर चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों किसके बच्चे हैं? समझो एंगल ए के बच्चे, दोनों मिलकर एंगल ए। तो इसके जगह पर हम एंगल ए बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मिलकर के एंगल सी के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पर हम एंगल सी नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एंगल बी को उतार लेंगे, आप प्लस एंगल डी को उतार लेंगे, ये 360 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको हम चाहे तो अब देखो यहाँ साबित हो गया कि नहीं? चाहे तो क्रम से लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो क्रम से लिखेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब देखो यहाँ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि एंगल ए, इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए, अब भाई दोनों को ध्यान नहीं रखेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल बी, इस क्वाड्रिलेटरल एंगल सी, इन दोनों ध्यान नहीं रखेंगे, पूरा हम एंगल सी को नजर में रखेंगे। और एंगल डी, क्या? एंगल डी, ये चारों मिल के कितने बराबर हो गए? 360 के बराबर। यहाँ दिख गए कि नहीं दिख गए? इसी को लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। ये साबित हो गया, हमने साबित करके दिखा दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ने पर 360 डिग्री हो जाता है। ये चीज ऐसे ही प्रूव किया जाता है। इसको कई बार देखना पड़ेगा, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीज दिमाग में बैठेगा। और इस चीज को सीखना समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आता है 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं मुझसे समझ में आता है तो बहुत सारे गुरुजन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे चाहे कहीं भी, वहां पर देख करके समझो। क्योंकि कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है। कोई नई चीज जब हमारे सामने कोई नई चीज आती है तो एक बार में समझ में नहीं आती है। तो इस चीज को ऐसे ही प्रूव करेंगे। अब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 360 डिग्री अगर हमें प्रूव करके दिखाना है तो ऐसे ही करके दिखाते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना? ठीक।